कटियार साहब, आपको नहीं लगता कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आप जनता के सामने रखते, आप सबने कहा कि मोदी को हराना है और इसीलिए हमको साथ आना पड़ेगा, इस बात की शुरुआत नीतीश कुमार ने खुद अपने स्टेटमेंट के साथ की थी। बहरहाल अब वो आपके साथ है नहीं, स्थितियां बदल चुकी है, लेकिन आपने कहा कि आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएंगे, एक सीट शेयरिंग का बहुत बढ़िया फॉर्मूला लेकर आएंगे। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात कहीं पर बनी तो कहीं पर बनी नहीं, जहां बन गई वहां किसी की नाराजगी थी तो किसी को आपने संभाल लिया, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आपको नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में जहां पर बीजेपी 400 पार की बात कर रही है और घोषणा पत्र तो बीजेपी का आपने भी देखा होगा सर, तो आपको नहीं लगता कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता तो जनता के बीच एक लार्जर देन पिक्चर मैसेज जाता कि हम सब असल मायने में साथ हैं और हम जनता के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 5 सालों में मिलकर काम करेंगे? वो क्या संदेश जाने का जो आपका मौका था वो गवा दिया आप लोगों ने? नहीं पूर्णिमा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने भले ही अलग अलग, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस हमारी सेंट्रल लीड करने वाली राजनीतिक दल है, लेकिन हमने कुछ मुद्दों को एक साथ कॉमन रखा है। जैसे महिला आरक्षण की बात आती है तो सभी देश के दलों ने कहा कि महिला आरक्षण हो, लेकिन उसमें जाति रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरी बात, हमने जाति जनगणना का सब में मुद्दा मिलेगा पूर्णिमा जी, पूरे देश के जितने हमारे इंडिया अलायंस में है। हमने कहा जाति जनगणना के साथ साथ में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उनके समाज के क्या है वो उनके डेटा दिए जाए। हमने पूरे देश में ये कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। तो ये सब एनडीए के कॉमन प्रोग्राम है। हमने कहा यह अग्निवीर योजना खत्म की जाए, देश में खाली पड़े पद भरे जाए। तो हम लोगों का जो एजेंडा है पूरे देश में, आप अगर विस्तार से थोड़ी नजदीकता से देखेंगे तो जितने भी इंडिया अलायंस के राजनीतिक दल हैं वो एक मुद्दों पे संविधान बचाने के लिए देश के जी बिल्कुल सही बात है। हमने पूरे देश में जिन जिन दलों के साथ इंडिया का अलायंस है उनके मुद्दे समान है, हम एक विचार पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। पूर्णिमा जी, दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात अपनी रख रहे थे, मतलब इतनी बेहिचक तरीके से झूठ बोलना मीडिया के सामने, मतलब पूरे 5 साल से किसान दिल्ली में पिकनिक मना रहे थे, वो तो आंदोलन नहीं कर रहे थे। पूरे देश का जो 23 रुपए पे डेटा सर आप देते हो कि किसानों की प्रतिदिन की आय 23 रुपया प्रतिदिन की है, इसके बावजूद भी आपने किसानों का भर दिया। 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, लेकिन उसमें एक भी आपके अंदर शर्मिंदगी नहीं है कि हमने वो काम नहीं किया है। आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख भेजने वाले थे, उस पर कोई शर्म नहीं। उसी तरीके से 100 दिन की बात आपने आगे कर दी, फिर 47 तक ले गए। जो इस देश की जनता के साथ जो छलावा किया गया है, मुझे लगता है पूर्णिमा जी, इस देश की जनता 2024 में उसका जवाब देगी। ठीक है पूर्णिमा जी, पहले तो जो हमारी बहन रितु जी ने बात कही, जिसपे मैथिल साहब और भाजपा के प्रवक्ता ने भी जवाब जोर शोर से सवाल उठाए, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े साहब थे, जिनका ये बयान था कि हमें राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। मिला है क्या? वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ये बताइए। मैथिल साहब, नहीं, मैंने ईमानदारी से आपकी बात करी, प्लीज कर रहे हैं आप, बाद में बोले जब आपकी बारी आए। ठीक है, लेकिन पूर्णिमा जी, बड़े नेता है, उस पे पार्टी के बड़े नेताओं को आपत्ति जतानी चाहिए, क्योंकि संविधान जैसे संवेदनशील मुद्दे पे इस तरीके का बयान किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नहीं देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, पूर्णिमा जी, जैसे मैथिल जी अभी ऐसे काय कर रहे हैं, मैथिल जी खूब समय मिलेगा, अभी बहुत बोल चुके हैं आप, फिर बोलना। जो भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, कम से कम अब तो बंद कर देना चाहिए। इस देश के सारे भ्रष्टाचारी, हेमंत बिश्व शर्मा से लेके छगन भुजबल तक और एनसीपी के पवार, अजीत पवार से लेके कितने जो क्या नाम, पश्चिम बंगाल के पूरी 23 लोगों की सूची, सबको तो मंत्री मुख्यमंत्री बना दिए और आप उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हो। कम से कम जो बात
नहीं करते हैं, ठीक है। उस पर खुलासा आप मुझे ये बताइए, हेमंता बिश्व शर्मा के ऊपर कौन सा केस चल रहा है? जरा बताइए, आपने हेमंता बिश्व शर्मा का नाम लिया, आप बताइए, आप नहीं, आप बताइए कौन सा केस चल रहा है, आप बताइए जरा। भाजपा के पर्चे बांटे। अरे भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा केस चल रहा है हेमंता बिश्व शर्मा जी पर, जरा बताइए आप मुझको। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान आपके पास है, कृपया करके उसकी जगह पे नया ज्ञान लीजिए जो असली है। आपने अजीत दादा पवार की बात की, अब सुनिए, 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, ईओडब्ल्यू ने उनका केस बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने वहां पर उस केस को खोला है। और मैं आपको बता दूं पूर्णिमा जी, बहुत जिम्मेदारी से, चाहे 1 हो चाहे वो 25 हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो भाजपा में भी आ गया है तो उसके खिलाफ जो केस चल रहे हैं, किसी में भी कोई रियायत नहीं है, सभी की कार्रवाई चल रही है, सभी में विवेचना चल रही है। टीवी पे बैठ के जनता सब जानती है, ये जनता सब जानती है। ये आप बैठकर यहाँ बैठकर भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए। जिसकी सरकार में खनन घोटाला हुआ हो, जिसकी सरकार में रिवर फ्रंट घोटाला हुआ हो, जिसकी सरकार में पेंशन घोटाला हुआ हो, जिसकी सरकार में टैबलेट घोटाला हुआ हो, वो यहाँ बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। मुसलमानों को अपीसमेंट करने वाले, दंगाइयों के गले में माला डालने वाले, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को चुन चुन के कटवाने वाले, और जो हत्या में उनके गले में लखनऊ में माला डालने वाले, यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें ना करें। और डिम्पल भौजी उसको सपोर्ट करते हैं, खड़े होकर। ठीक है मैथिल जी, मैं बहुत अंतिम पड़ाव